बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, ये वर्ल्ड कप बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। बड़े अच्छे और दिलचस्प मुकाबले हमने देखे। एसोसिएट टीम्स ने बड़ा रंग लगाया। आज उसी सिलसिले का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ ओमान ने खेला। मैच तो ऑस्ट्रेलिया बासानी जीत गया, लेकिन एसोसिएट टीम्स की कंट्रीब्यूशन जो थी वो बड़े अच्छे अंदाज में हमारे सामने आई। क्रिकेट एक ग्लोबल गेम बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ममालिक में भी फ़रोग पा रही है जहां पहले क्रिकेट का नामो निशान नहीं था, या क्रिकेट के हवाले से ये कंट्रीज़ जानी नहीं जाती थी। खैर, जानी तो अब भी नहीं जाती, लेकिन क्रिकेट का आगाज़ वहाँ पे हो चुका है और ये क्रिकेट लवर्स के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि क्रिकेट का फ़रोग हो रहा है। दुनिया में डिफरेंट सेंटर सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ सामने आ रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। एट देयर लेवल विद देयर एक्सपीरियंस दे आर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। और इसके ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अपने पैनल के साथ हमने आपकी खिदमत में अपने तज्ज़िये भी रखे, उनको आइडेंटिफाई किया, उस टैलेंट को, उन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस थी उनके ऊपर भी कमेंट किया, और आपने भी यकीनन उनको एंजॉय किया होगा और हमने उनको हाईलाइट किया। आज का मैच ख़त्म हो गया, उसके साथ ही ग्रुप स्टेज के जितने मैच थे वो भी ख़त्म हो गए। कल एक नया दिन है और कल एक उम्मीद का दिन भी हम तसव्वुर करते हैं कि होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान विल टेक ऑन द माइटी न्यूजीलैंड। और वो न्यूजीलैंड के साथ जो इनका मैच होगा, बड़ा कांटे का मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी फॉर्म में है। सुपर 8 के अंदर एक लेवल अबव हो जाएगा। तगड़ी टीमें आपस में जब टकराएंगी तो मैच बड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो यही की जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तान का एक अनप्रडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हर टूर्नामेंट में रहता है। इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा, स्टार्ट लिया थोड़ा शेकी था, फिर स्टेबल हुए, फिर इंडिया से मैच हुआ। आई विल नॉट कमेंट ऑन इट इन द इंट्रो। आप सब जानते हैं इंडिया के साथ मैच में क्या हुआ। देन देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट व्हेन वी प्लेड विद नामीबिया, और नामीबिया के मैच के बाद हमें लगता है कि पाकिस्तानी टीम का मोमेंटम बन गया है और ये टीम अब अपना जो सुपर 8 का पहला मुकाबला है वो बड़े अच्छे तरीके से उसके अंदर परफॉर्म करेगी। पैनल की तरफ चलते हैं, आज के मैच को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और ओमान के दरमियान हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच कल होने जा रहा है, जो काफ़ी बड़ा मैच है, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। यासिर हमीद, स्टार्ट करें आज फॉर अ चेंज। कल मुझे लगा कि जैसे आप थोड़े से डिप खा गए, थोड़ा डाउन हो गए। आपने कहा सबने सब कुछ कह दिया है तो अब मैं क्या कहूँ तो मैंने सोचा आज आप सब कुछ कहें और हम सब सुने, प्लीज़। देखिए, आज की जो परफॉर्मेंस है ओमान की, इसमें ज़्यादा क्या कहे बंदा, इसमें कुछ कहने को नहीं है। जो कि आउट क्लास कर दिया, आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया ने। पहले उनको बैटिंग कराई, उनको जल्दी आउट किया और 8वें 9वें ओवर में 10वें ओवर में स्कोर अप कर दिया। ओमान की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ओमान के प्लेयर्स से उनके कोई ऑफिशियल्स हों वो करें, या कोई उनके ऑफिशियल से कोई और बॉडी करे, कि मतलब जो परफॉर्मेंस थी उनकी अप टू मार्क नहीं थी। बाकी आपने एसोसिएट टीम्स की बात की, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने अपना जो है कैलिबर शो किया T20 क्रिकेट में, और जिस तरह के आपने बात की ग्लोबल हो रही है स्पोर्ट्स, और डेफिनेटली ये हो रही है। लीग क्रिकेट्स का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है, लेकिन ओमान के क्रिकेट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो मतलब सिग्निफिकेंट हो या वर्थवाइल हो, या कोई ऐसे कोई उनके प्लेयर्स हों या कोई फ्यूचर कोई प्रॉमिस शो किया हो, नथिंग उनकी तरफ से। बट मैं यही कहूँगा कि ओमान में डेफिनेटली उनकी रिप्लेसमेंट्स होंगी, कोई और प्लेयर्स होंगे। आई होप कि कोई बेंच मार्क होगा, कोई बेंच स्ट्रेंथ होगी, या कोई ऐसे कैंप्स लगाएं वो लोग जिससे उनकी क्रिकेट ऊपर आए। तो ओमान के बारे में तो यही मेरे ख्यालात हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो इतना अर्ली उनका एग्ज़िट हुआ है, उन्होंने आज डेफिनेटली सोचा होगा, उनको फ्लैशबैक आया होगा अपने वर्ल्ड कप विक्ट्रीज़ का, क्योंकि बड़ी टीम है। आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग दे आर टेकिंग बैक। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए दिस इज़ नॉट इनफ कि वो जो चीज़ लेके जा रहे हैं यहाँ से। फिर अगर मैंने आपको याद हो तो भट्टी साहब ने एक मैसेज शेयर किया था ग्रुप में, 92 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया का अर्ली एग्ज़िट हुआ था फिर 2009 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया का अर्ली एग्ज़िट हुआ था, फिर चैम्पियन ट्रॉफी में भी अर्ली एग्ज़िट हुआ है। लेकिन वो हुआ क्यों, उसका नतीजा क्या निकला, वो भी नाजरीन के साथ शेयर करें। जी देखें, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 2009 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीती, और
अभी जो ये 2026 का वर्ल्ड कप है उस हिसाब से होपफुली, और रमज़ान का महीना भी है, मैसेज के हिसाब से हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। मैसेज के हिसाब से हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और रमज़ान का महीना भी है जी। तो नहीं, आपकी बात सही है बिल्कुल। अब टीम का कम्बिनेशन हमारा बन रहा है। जो लास्ट विक्ट्री हमने ली है तो उसमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा था कि हम इंडिया से इतना बुरा मैच हारें। इस तरह हमारे सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अभी भी टीम को लेके काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि यार कौन सी चेंजेस होनी चाहिए, और जो कि टीम जीते या हारे लेकिन जो प्लेयर डिज़र्व करता है कि वो खेले तो उसको खेलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा एक ये भी है कि पाकिस्तान की टीम जब जीतती है तो उसी टीम के साथ जाती है। ये एक उनका क्या कहते हैं उसे, वतीरा है या उनका एक तरीका है उनका, इसी किस्म का है वो। हाँ, दे डोंट वांट टू चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन, दे गो विद इट। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपका अपने प्लेयर्स पे एतमाद करना पड़ेगा। जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी आपका टैलेंट ही है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे, जिस तरह हम अपनी अपनी टीम्स भी बताएंगे। बिल्कुल, और इसमें हम प्रोग्राम में आगे बढ़। भट्टी साहब जी, ऐसे है कि आज का ओमान के जो टीम है उसका मुकाबला तो नहीं था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत वर्ल्ड क्लास टीम रही हुई है, अभी भी है, नो डाउट इतना परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन जो ओमान की टीम है, मुझे इसमें थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये इन्होंने टीम में थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर, यंग बच्चे नहीं थे इतने जी, ज़्यादातर नियर अबाउट 30 होंगे। तो इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर में मुझे थोड़ा सा इस तरह पता है कि मेरे क्लब के लड़के भी जाके वहाँ खेलते हैं, तो इनका कोई फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ये है कि कोई इंडिया से प्लेयर्स आते हैं, कोई पाकिस्तान से जाते हैं, कोई बांग्लादेश से, ऐसे ही करके अपनी वो लीग वगैरह कराते हैं, जिसकी वजह से अभी नया टैलेंट इनके पास उस तरह नहीं आ रहा जो ऑलरेडी खेल रहे हैं कुछ अर्से से और जो वहाँ सेटल हुए हैं। तो इस तरह के लड़कों की इन्होंने टीम बना के तो ये खेल रहे हैं। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये अच्छा, जैसे ये कार्य इनका जो कोच इनके लिए अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। ऑस्ट्रेलिया से मैंने नोट किया है कि शिकवा ज़्यादा लोगों को नहीं था। ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम है और हमेशा इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि लोगों को हैरत हुई, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं कहा कि ये इन्होंने क्या किया, ये कैसे खेले, कैसा नहीं खेले। क्योंकि चले, अब जाहिर है ये गेम तो क्रिकेट का ही है, और जो अपने दिन पे अच्छा खेलेगी टीम, वो टीम जीतेगी। तो ऑस्ट्रेलिया का हमने ये नहीं देखा कि कलैप्स नहीं देखा। हाँ, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट उनसे एक्सपेक्ट करते थे फैंस, शायद वो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इस टूर्नामेंट में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, एंड दे हैव लॉस्ट, एंड उनका एग्जिट हो गया इस टूर्नामेंट में से। बट बेस्ट ऑफ लक टू टीम ऑस्ट्रेलिया। जाहिर है वो बड़ी टीम है, दे विल कम बैक, वी आर श्योर अबाउट इट। और अभी फ़िलहाल ये मैच तो जैसे आपने कहा कि कोई मुकाबला ही नहीं था। यासिर शाह, देख लो, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में उनका ये था कि जल्दी आउट करके जल्दी फिनिश करके चले जाएं, क्योंकि दोनों का आखिरी मैच था और वन साइडेड मैच रहा। जम्पा ने अच्छी बॉलिंग की है, 4 आउट किया उसने, मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग की है 2, और बर्लेट ने अच्छी बॉलिंग की है 4। क्योंकि आज अगर देखें तो टॉस जीत के बॉल स्विंग ज़्यादा हो रहा था और बाउंस भी मिल रहा था। काफ़ी डिफिकल्ट क्योंकि कॉशियस स्टार्ट लिया ऑस्ट्रेलिया ने भी, फिर बाद में कैच अप। एक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, और वो जिस तरह इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आमिर कलीम है, हमेशा रन्स करते हैं इनके लिए, ओमान के लिए। लेकिन उस वर्ल्ड कप में ओमान की टीम, शुरू में मैंने कहा था पहले मैच के बाद कि ओमान की टीम में उस तरह एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही, फील्डिंग में भी और उसमें बैटिंग में और बॉलिंग, तीनों चीज़ों में वो नहीं आ रही। तो ये चीज़ें कोई अगर यहाँ से भी जाएंगे तो उनको ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगले अगर आप आते हो वर्ल्ड कप के लिए या क्वालिफाई कर जाते हो, तो ये जो गलतियाँ की है, जो मिस्टेक की है, ब्लंडर्स की है, ये चीज़ें ख़त्म करें और अच्छी क्रिकेट खेलें। क्योंकि इस तरह कोई एफर्ट, एनर्जी भी, बॉडी लैंग्वेज भी अजीब सा था, और एनर्जी ये एसोसिएट टीम्स में वाहिद वो टीम थी जिसके अंदर आप बाकी टीमों ने की है, बाकी टीमों ने बहुत अच्छा किया है। जी बिल्कुल, कोई एक दो मैच इतने अच्छे नहीं खेले, लेकिन एक आध मैच बहुत अच्छा खेले। नेपाल ने किया, नेपाल ने बहुत अच्छा खेला। तो ये कि भाई एसोसिएट टीमों में ये टीम सबसे वो नज़र आ रही थी कि इनकी कोई एफर्ट्स वगैरह इस तरह मैच में नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि इनके कोच जो दिलीप बैंडे से बड़े अच्छे कोचिंग करते हैं, उनका है, उनका फ्यूचर पास में भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन इनके, मुझे ये ऐसे लगता है कि इनके इसलिए नहीं कि इनके मोस्टली प्लेयर्स थे ना, कोई इतने यंगस्टर नहीं थे बीच में जी, और इतने एनर्जेटिक भी नहीं थे, बस ऐसे लग रहा था जैसे पार्टिसिपेशन। मोस्टली पिछले वर्ल्ड कप में भी ये आधे से ज़्यादा प्लेयर यही खेले थे, उनके प्लेयर यही खेले। इसका मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है, जो पीछे
एक्स्ट्रा जो आ प्लेयर्स रहे हैं, हाँ प्लेयर्स जो हैं क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है वो वहाँ पे, इतना, हाँ अच्छा नहीं स्ट्रक्चर है। के लैक ऑफ हाँ। स्ट्रक्चर है, तो इतने ज़्यादा प्लेयर्स शायद नहीं हैं। ग्राउंड भी मेरे ख्याल में एक स्टेडियम है और उस तरह नहीं है, स्पॉन्सर्स भी नहीं है मेरे ख्याल में उस तरह, और उनकी लीग भी नहीं है, क्योंकि जो मुल्क नेपाल देख लो उनकी लीग है, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे मैचेस उस पर अलग नज़र आ रहे होते हैं बिल्कुल ग्राउंड में। तो ये कि अपनी लीग्स अगर इसके नहीं है तो ये चीज़ें करनी चाहिए इनको। ऑस्ट्रेलिया पे कुछ बात कर लें, अगर आप कमेंट ऑस्ट्रेलिया पे कर लें, हार्ड लक फॉर देम। ऑस्ट्रेलिया शुरू से जब मैं पहले मैच खेल रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि उनकी फील्डिंग मुझे इस तरह नज़र नहीं है जो हमेशा वो अच्छा करते हैं जी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें जो ये कर रहे हैं तो इस आगे जाना इनके लिए मुश्किल हो जाए, आगे खेलना मुश्किल हो जाए। वही हुआ, जिम्बाब्वे ने उनको हराया और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये क्योंकि पिछले साल अगर देख के उसकी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है जी, ठीक है, और इस साल अगर देख के सुपर 8 में भी नहीं गए। तो ये क्रिकेट है, ये किसी का नहीं है। यहाँ पे आप अच्छा खेलते रहेंगे तो अच्छा जीतेंगे, परफॉर्म करोगे तब आप जीतेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जिम्बाब्वे का कोई पता नहीं था कि कहाँ से आई है और एकदम आके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फिर श्रीलंका को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम कह रहे थे कि अपसेट कर दिया, तो उन्हें साबित कर दिया कि नहीं अपसेट नहीं था, हम अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, एनर्जी लेवल, बॉडी लैंग्वेज उनका अच्छा है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। जो लोग अच्छा करेंगे, जो टीम अच्छा करेगी इस टूर्नामेंट में भी आगे जाएगी। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब कुछ कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप? ऑस्ट्रेलिया का अब क्या कहें सर, वो तो पहले बड़ी टीम है, जाहिर है हार्ड लक होगी, कई दफ़ा हो जाता है जी, जिनसे हार्ड लक हो गया। ये तो प्रिपरेशन तो बड़ी अच्छी करके आए थे, लेकिन इनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही थी और बैटिंग में भी बस 1-2 बैट्समैन ऊपर से रन कर रहे थे, इतना तो है नहीं, मिडिल ऑर्डर भी इतना नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन यह कि इन्होंने एफर्ट किया, लेकिन उस तरह नहीं की जिस तरह ये खेलने में। मेरे ख्याल में कोशिश उन्होंने पूरी की है, लेकिन उनकी कोई दाल गली नहीं इस दफ़ा। कोई एक कॉम्बिनेशन भी बनता है या थोड़ा लैक कर रहे थे, ऑफ कलर नजर आए कुछ थोड़े से लड़के, कुछ बाकी टीम्स ने कुछ थोड़ा कंडीशन से अडेप्ट भी कर लिया, शायद उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली। तो बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, लेकिन इनके लिए ये रूटीन नहीं है, इसलिए ज़रा हैरत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लेटर पार्ट में ज़रूर जाता है टूर्नामेंट के फिनिश, मतलब क्वार्टर फाइनल्स तो बड़ी वो है, सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक जाना एक नॉर्म है इनके लिए, ज़रूर जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये सुपर 8 तक नहीं जा सकी जी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं समझता हूँ। पहले तो वरना तो ये हर टूर्नामेंट में तकरीबन फाइनल तक ही जाते हैं, सेमीफाइनल फाइनल। बिल्कुल बड़ी टीम है, तो हार्ड लक होगी इनके साथ। तो यासिर ऑस्ट्रेलिया देखिए उनका अगर जो देखें ना, एक प्लान ए होता है, प्लान बी होता है जी, और प्लान ए भी उनका मेरे ख्याल से उस तरह नहीं चला। जो उनका जो पावर प्ले, जिस तरह ट्रेविस हेड बड़े क्रंच मैचेस में उन्होंने वो क्लच परफॉर्मेंसेस नहीं की जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ऊपर से वो पावर प्ले खेलते हैं बड़ा फायरी किस्म का, और फिर नीचे से आगे स्टेबिलिटी देते हैं, और फिर वो फिनिश भी अच्छा करते हैं। तो 170, 80, 90 इनका हो ही जाता है मरते मराते। फिर जैम्पा जो थे जैम्पा इनके मेन बॉलर थे, नो डाउट ही इज़ अ विकेट टेकर, लेकिन वो भी ऑफ कलर नज़र आए मेन मैचेस में, जो कि डिसाइडर्स थे, जिसमें जो मस्ट विन मैचेस थे, जिस तरह जिम्बाब्वे के साथ मैच था, उसमें श्रीलंका के साथ मैच था, उसमें दोनों मैचेस में ऑफ कलर नज़र आए। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। एक तो ये जैम्पा की सूरत में, और दूसरा जो इनका वो पावर प्ले उस तरह नहीं हुआ। फिर स्टॉइनिस इनके जो फिनिशर हैं वो भी कुछ ज़्यादा नहीं चले। तो इनकी जो मेन जो इनके जो थे ना थंबे जो थे जी, बिल्कुल। जब आपकी बैटिंग में ओपनिंग नहीं चल रही, बॉलिंग में आपका स्पिन अटैक नहीं चल रहा, बीच में भी आपके विकेट टेकर्स जो जैसे स्टॉइनिस का आपने जिक्र किया, जब वो भी कभी परफॉर्म कर रहे हैं, पार्शियल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप मैच फिर नहीं जीत सकते। बड़े बिल्कुल फिनिश करके और वही दोनों नहीं चले आम मैचों में नहीं चले। तो आपके जो की प्लेयर्स थे इनके नहीं चले, तो बस वो फिर इनकी टीम जाहिर है फिर उन्होंने हारना ही था। बिल्कुल वही हुआ उनके साथ। तो यासिर कल एक टुमारो इज़ अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान टीम। अब वी आर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड इज़ इन गुड फॉर्म, बैटिंग तो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं वो। बॉलिंग में थोड़ा सा वी हैव बीन आइडेंटिफाइंग टाइम एंड अगेन एंड डिस्कसिंग इट ऑल्सो कि उनकी बॉलिंग उस तरह नहीं नज़र आ रही, क्योंकि प्रॉब्ली जो स्पिन अटैक है उसके अंदर थोड़ी सी कमी है, और जो फास्ट बॉलर्स का उनका नॉर्मली एक पहले 4-5 ओवर्स के अंदर एक जो बाइट होता है बॉल का, और जिस तरह वो अटैक करते हैं और थोड़ा बांध के रखते हैं बैट्समैनों को, और जब मारने की कोशिश करें तो विकेट निकलता है, वो नहीं हो पा रहा। सो
द बॉलिंग मे बी इज़ नॉट क्लिकिंग 100%, फास्ट भी और स्पिन भी, तो ये उनकी वीकनेस नज़र आ रही है। अदरवाइज फील्डिंग तो उनकी बहुत अच्छी है और बैटिंग उनकी बहुत ही अच्छी है। इस पर क्या कहेंगे? रिसेंटली पाकिस्तान को उन्होंने हराना भी शुरू कर दिया है। मतलब ये जो वर्ल्ड कप का पैटर्न है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा कन्विंसिंगली हराया। इसके ऊपर बात करें। देखिए, आपने जो बात की है रिसेंटली उन्होंने कन्विंसिंगली हराया, बिल्कुल ये बात सही की आपने। और पहले न्यूजीलैंड पे हमारा हर आईसीसी टूर्नामेंट में एक साइकोलॉजिकल होता था, हमारा एक एडवांटेज होता था। तो वो चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो अब वैसी नहीं रही कि यार आपका सेमीफाइनल अगर न्यूजीलैंड से तो आपने बस 70% जीतना ही है, या आपका कोई ऐसा, तो उसके लिए आप 100% पॉजिटिव चले जाएंगे। अभी आपको ज़हन में होगा कि नहीं ये अच्छा परफॉर्म किया रिसेंट पास में। बिल्कुल, देखिए उनके पास उस तरह के स्पिनर्स नहीं होते थे पहले। एक विटोरी होते थे, या फिर जिस तरह ये आए, ये सेंटनर आए, सेंटनर ने जब टोन सेट की, फिर सेंटनर जितना भी एक्सपीरियंस के साथ वो अच्छे होते गए, ठीक है, अच्छे होते गए हैं, और वो उनके एक मेन बॉलर हैं। तो लूप होल तो है इनकी बॉलिंग में, नो डाउट। एक इनका ऊपर से फेगरसन है जी, सॉरी डफी हैं। डफी एक ऐसा बॉलर है जिस पे हम कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और उसको हम लूट सकते हैं। लेकिन वो रन जी, और लेकिन इनकी फास्ट बॉलर्स को भी पड़ रही है इस दफा, पड़ रही है। देखिए वो जो साइकोलॉजिकल जो हमारी जो एडवांटेज है ना, उसको उस एज को हमें हासिल करना चाहिए जी। और अगर हम लेवलर होके इनके साथ खेलेंगे तो ज़ाहिर है लेवलर होके ही खेलना है, लेकिन हमें वो चीज़ें याद करनी है, वो परफॉर्मेंसेस याद करनी है जो हम इनके अगेंस्ट करते हैं। यही होता है जब आप किसी टीम के साथ, जब आपका एक जब उस पर साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज होता है, तो आप यही करते हैं ना कि आप सोचते हैं कि यार इसके अगेंस्ट तो मैंने, जैसे हम फ़खर का क्यों कह रहे हैं बार बार इसको खिलाओ, फ़खर ने 150 भी किया हुआ है, के अंदर बहुत स्कोर्स हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी अनबिलीवेबल थी। और अगर वर्ल्ड कप में याद हो इंडिया में वो डू और डाई था जो वो जो 400 चेस कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट चेस कर गए थे हम। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से फिर बारिश हो गई, क्या हो गया वो जो, हाँ जी, कुछ रुक गया था मैच, फिर भी हम मैच जीत गए थे जी। तो ऐसी लेकिन वो बैटिंग वैसी बहुत कम देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। द वे ही वाज अटैकिंग एंड हिटिंग सिक्सेस, तो वो तो कुछ ऐसे लगता है जैसे कोई ख्वाब था, तो वो उनके लिए डरावना और हमारे लिए सुहाना। यही मैं कह रहा है ना, फरहान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जी, शॉट्स भी लग रहे हैं उसके, फॉर्म में भी उसने सेंचुरी भी की है, तो कर रहा है इंशाल्लाह ये इसमें इस मैच में भी करेगा। सुपर 8 का मैच है एब्सोल्युटली। तो अब फ़खर को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, उसने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बजाय इसके कि आप उसको पिछले मैच में अंदर करते, आप बड़ी ख्वाहिश थी कि कर देते तो कुछ एक फील आ जाती है आपको टूर्नामेंट की, आप एक थोड़ा स्कोर कर लेते। बैट्समैन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, आप अचानक किसी को ला के आप अगर कल ये फैसला करते हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि करेंगे, लग तो नहीं रहा, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है माइक हैसन की, उन्होंने वही बातें की हैं जो कि सेम टीम से विनिंग कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, उसने रोल्स डिफाइन किए कि किस किस का क्या रोल है, रोल्स डिफाइन किए, और कोई अच्छी बात है अगर रोल डिफाइन कर दिए हैं। रोल इन्होंने फर्स्ट टाइम तो डिफाइन नहीं किया, हर मैच में डिफाइन करते हैं, ये तो बस ऐसे ही। अब उनका रोल ही यही है कि रोल डिफाइन करना है। रोल देखें, उनका रोल यही है कि वो रोल डिफाइन, उनका रोल। आप देखें न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर को अच्छा खेलती है, स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलती, क्योंकि कंडीशन ऐसी है श्रीलंका की। तो हमारे पास स्पिनर अच्छे, उस्मान तारिक है, नवाज, शादाब, सायम है, तो इंशाल्लाह हम उनको पकड़ लेंगे। उनके बैटिंग, क्योंकि ये बड़ी उम्मीद है, हमें एक और एडवांटेज है तारिक का। जी बिल्कुल, उस्मान तारिक का बहुत बड़ा एडवांटेज है, टाइम पे यूज करें। स्पिनर्स पे इतने वो नहीं है, फास्ट बॉलर पे बहुत तगड़े, क्योंकि मैंने जितनी बैटिंग देखी है, इतने चेस करने गया है, तो फास्ट बॉलर पे ज़्यादा रन की, स्पिनर्स पे इतना वो नहीं है। स्पिनर्स पे विकेट दे लेते हैं, अगर दो शुरू में अगर हम 2-3 विकेट जल्दी गिराते हैं, अगर जगह पे बॉल करें तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। जैसे सलमान कर रहा है जी, सलमान मिर्जा जिस तरह कर रहा है, अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है, बड़ी अच्छी आपने बाहर भी निकाल। अभी दोनों सलमान मिर्जा की जो बॉलिंग है ना, उसमें एक चीज़ जो मैंने पहले देखी थी उस दिन नज़र नहीं आई, अगर वो भी करेगा तो उसको एडेड एडवांटेज मिलेगा। ये जो मिक्स करता है बॉल अपने स्लो और ऑन, क्योंकि वो एक पेस से बॉल कर रहा था। T20 का तो आपको पता है एक बड़ा वेपन है, जितना अच्छा कंसील करके आप कटर्स मार देंगे या स्लोअर वन बैक ऑफ द हैंड, जो भी बॉल आप करेंगे उसका आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बैट्समैन सेट नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल नहीं। बॉलिंग आप पहले देखें ना कि पाकिस्तान की बॉलिंग, और पहले ये देखें कि आया वहाँ का मौसम, अभी जो मौसम आज भी कहते हैं बारिश हुई है,
जी। तो अगर कल भी बारिश की वजह से कोई थोड़ी सी होती है तो हमें क्या भट्टी साहब आप मुझे वहाँ का बारिश का कोई पता नहीं इशारा दे रहे हैं कि हम टॉस की बात करें पहले नहीं, वहाँ करें पे- फिर टॉस की बात। टॉस देखिए, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉलिंग भट्टी स्ट्रेंथ साहब मेरे ख्याल में मेरा लिखने का वक्त आ गया और आप लोगों का बोलने का वक्त आ गया। शुरू हो जाए आप सारे। ठीक है जी। मैं भट्टी साहब कहता कहते हैं हूँ कि पाकिस्तान को अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो नियर अबाउट 200 रन करने चाहिए इनको, कैसे करेंगे 182। टॉस के बाद फिर हम टीम से करेंगे 180 से 200। हाँ जी जी ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग नहीं कर हम दिया बात आपने। देखिए पहले टॉस पे आए फिर टीम जी पे मैं आए। टॉस पे आ गया हूँ फिर और उसके मैंने बाद- भट्टी साहब की प्रेडिक्शन लिख ली है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ मूव करूंगा। देखें बॉल स्विंग होना शुरू हो गई, अब शेप बन रही है। शेप बन रही है, आपको लगेगा कि अंदर आ रही है लेकिन ये आपके ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है। जी बाहर का बॉल नहीं खतरनाक बॉलर है। बाहर का बॉल नहीं खेलना। बाहर वाला आपने छोड़ देना जैसे आप छोड़ा करते थे। टॉस जीत के यासिर साहब। पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये क्या बात है, क्लैपिंग फॉर यासिर शाह। चेंज कर आखिर दिया, हमने इसे समझा ही दिया। आखिर हमने जोर लगा दिया, आखिर हमने समझा दिया। हाँ, और ये चेंज ऑफ माइंड क्यों हुआ यासिर शाह, पहले आप ये हाँ, बताएं। इसको जरा आप ये क्योंकि कल ना- तक नहीं था, ये क्योंकि कल मैंने तक पाकिस्तान की बैटिंग देखी गौर से देखिए। तो इसी वजह चेस से में देख लिया। चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं चेजिंग में जी नहीं ठीक है। करता। बैटिंग बैटिंग अच्छा डिसीजन है आपका। स्कोर क्या होना चाहिए यासिर? स्कोर 185 190 होना चाहिए। बहुत जबरदस्त। ये स्कोर होना चाहिए। अगर पिच 185 लो है तो 190। 170 होना चाहिए। हम हायर स्कोर ही आपकी क्योंकि तरफ से लिखेंगे और लॉक भी कंडीशन भी वो करते हैं ना, अगर पिच लो है कंडीशन तो जैसी फिर आप भी हो, 170 इनको करना विनिंग स्कोर चाहिए। होगा। बिल्कुल। अब कहीं मुझे यासिर हमीद सरप्राइज ना दे दें। यासिर बताएं क्या करना चाहिए? थोड़ा सा है। हाँ देखिए टॉस जीत के तो बैटिंग ही करनी चाहिए, ठीक बट है। इफ़ वी बॉल फर्स्ट आई वॉन्ट माइंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी थ्रेटनिंग नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट 180 चेज न कर ऐसी सको। बयान दी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। ये देखिए डिफरेंट होने के चक्कर में ना ये कुछ अब धोखा दे रहे हैं। बयान दी है। देखिए यासिर ये मैं आपको नहीं करने नहीं दूंगा। नहीं ये नहीं नीचे आप कुछ और आप कह मेरी रहे हैं। बात पहले सुन ले प्लीज, सुन उसके लेता बाद थोड़ा सुन मैं लेते कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। जी अगर वो टॉस जीते तो वो भी बैटिंग करेंगे, ये बात जहन में रख लें आप लोग। ठीक है तो ठीक है। करनी जब बनती बैटिंग है बट तो मेरा बैटिंग- अगली बात का कहने का मकसद ये था, अगर मैं फिर भी पाकिस्तान को ज़्यादा फेवरेट करार दे रहा हूँ, अगर हम चेज भी करते हैं तो आई वॉन्ट माइंड, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी थ्रेटनिंग नहीं है कि वो हमें कहीं आगे कोलैप्स कर सके, तो हम आराम से टारगेट चेज कर सकते हैं। सो बैटिंग थैंक यू यासिर। कीप स्कोर कितना होना चाहिए? बैटिंग करके जी कितना स्कोर होना चाहिए पाकिस्तान का? जो 180 प्लस 180 प्लस अगर स्लो पिच भी हो तो जो मर्जी पे जो जैसी मर्जी 180 pitch हो, प्लस जैसी करना मर्जी चाहिए करना हमें, है। इससे कम स्कोर हमें नहीं करना चाहिए। अगर वैसी पिच हो बहुत स्लो है तो फिर हम 165 देखिए एक भी सिनेरियो दे ये सकते भी है यासिर से यासिर ये डिस्कस कर लेते हैं। देखें अगर हम टॉस जीत गए तो ये तो हो गया सिनेरियो 1, वो तो नथिंग लाइक इट, देन वी विल डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू। Yes, yes. मोस्ट प्रॉब्ली वी थिंक ऑल ऑफ अस के हमें बैटिंग करनी चाहिए और ये अच्छा भी होगा पाकिस्तान के लिए, प्रेशर नहीं होता, आप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और ट्रेडिशन भी पाकिस्तान का यही है, पहले बैटिंग करते हैं अक्सर मैच जीत जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो अगर हम लोग टॉस हार जाते हैं और वो बैटिंग करते हैं तो पाकिस्तान को क्या नहीं करना और क्या करना है, इस पे बात कर लेते हैं। ये बात करें जी बिल्कुल। इफ वी लूज द टॉस। पाकिस्तान को सबसे पहली चीज़ है ना, फील्डिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए अच्छा और बॉलिंग कैच नहीं ड्रॉप होनी चाहिए। बॉलिंग में ठीक है अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल करनी बिटवीन द विकेट्स। ठीक है हमें लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, जी। चाहे छिक्के चक्के लग रहे हैं नो सही है। प्रॉब्लम, लेकिन हमने अपनी लाइन पे बॉल करनी है ठीक। अकॉर्डिंग टू द फील्ड। और हमने क्या करना है? और इसके बाद ये और एक फजूल बॉलें वाइड नहीं करनी, एक्स्ट्रा रन्स नहीं देने ठीक है और जल्द से जल्द आउट करना है। ठीक है कोशिश करें कि पहले जो 10 ओवर्स हैं 6 ओवर्स हैं इसमें ये हार्डली 40 से ज़्यादा रन नहीं और 1-2 विकेटें। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान को करनी चाहिए, जो हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक ट्रम्प कार्ड है, ब्लेसिंग है कि आज उस्मान तारिक की सूरत में जी हमें उसको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे उनके वो अपने आर्म्स खोलते हैं।
हाँ पहले, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यासिर ये चाहे होगा वो कि power पहले play है, प्रेशर डालें, उनके तमाम पहले पूरे प्रेशर होते डालें सो दैट यू नो वो इतना खुल के ऑलरेडी खेल ही ना रहे हो। हाँ। आप पहले प्रेशर डालें सो Absolutely। दैट वो जब हिटिंग के लिए मैंडेटरी हो जाए उनके लिए कि Yes। जाहिर है मैच बनाना है, तब आप मैं उस्मान वही को कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ एग्जैक्टली मैंने कहा क्लियर हो जाए हाँ। नाजरीन के लिए। इस सूरत में नहीं कि बस छक्के चौके लग रहे हैं, खुदा ना खास्ता, और उसको डिसिप्लिन फिर आप बॉलिंग हो, लाओगे तो वो स्टार्ट फिर- डिसिप्लिन हो आप। वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा हल्का डैमेज कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आपकी बात सही है, जब हमने प्रेशर डाला हुआ है, जब हमें पता है अब मैंडेटरी है, अब इन्होंने इनके 2 ओवर 5-5 के हुए हैं, बिल्कुल। या 6, अब इन्होंने बड़ा ओवर मारना लेना है, उधर लेके आना है, उधर लेके आना है सो दैट वी गेट दिस हैज टू बी वेरी वेरी स्मार्ट बाय सलमान आगा। उसको पता होना चाहिए कि यार उसको रीड करना चाहिए सिचुएशन को, कि उसका काम ही है ये फील्ड में खड़े होके, यार यू आर कैप्टन, बिल्कुल। तुम्हें पता होना चाहिए। अगर हमें बिल्कुल। बाहर से नजर आ रही है चीज़, तो आपको वहाँ पे खड़े होके भी पता लगना चाहिए कि कौन सा टाइम है कि बैट्समैन जो है वो एग्रेसिव होगा। एग्रीड। ठीक है, Agreed। और आपका दिस इज़ योर जॉब, ओनली वन जॉब यू हैव टू डू, कि ये तुमने करना है कि तुमने हमारे इस बॉलर को लेके आना है। बेस्ट यासिर। पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, अच्छी जगह पे बॉल करनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट हमारे बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, जी। बिल्कुल ऐसे डिसजॉइंटेड थी, आपस में भी तो body कोई language कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। अगर आप इस मैच में बॉडी अच्छी टीमों के अगेंस्ट बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होता है, अच्छी जगह पे एग्जीक्यूट करते हो, अच्छी जगह पे बॉलिंग करते हो, और जिस तरह प्लान किया हुआ है उस्मान तारिक के लिए, उस्मान तारिक को पहले 10 ओवर में 2 ओवर कराओ और आखिरी 10 ओवर में 2 ओवर कराओ, ये भी कर सकते हैं अगर ऐसा भी वो, हो सकता क्योंकि उनके जो सारे प्लेयर्स जो मारने वाले हैं, तो आप शुरू के 5 ये भी हो सकता है कि आप शुरू अच्छी बॉलिंग से करें, एक आध विकेट आपको मिले, थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर आए, और उसके बाद जब दोबारा खुलने की कोशिश करें तो उस्मान आ जाए। क्योंकि There could be many शुरू things। के 5 बैट्समैन उसके बिल्कुल मारने वाले हैं। जी अगर आप देखें टिम सेफर्ड को देखें, एलन को उनकी देखें, गेम ही उसके इस किस्म बाद की रविंद्र खुल के को खेलते देख ले, उसके बाद फिलिप्स आता है, फिलिप्स को देख लें, जी। उसके बाद मिचेल आता है, तो जी। ये शॉटें मारने वाले प्लेयर्स हैं। ये अगर हमें शुरू में 2-3 विकेटें लेके दे रहे थे, अब पहले 10 ओवर में अगर ये उस्मान तारिक आउट करके दे रहे थे 1-2, तो उनके लिए मुश्किल हो उनके लिए जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल लंबा हो स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि उस्मान तारिक को आप पावर प्ले में बेशक बॉलिंग ना कराओ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप चाहते हैं 7वें ओवर में आए वो, 7वें ओवर में वो आए, ताकि फील्ड खुली हुई हो तो 8वां एक आधा ओवर करे, अगर वहाँ पे वो विकेट ले लेता है तो उसको एक और कराओ। आपके पास बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। आपके पास इनफ बॉलिंग है। आपके शुरू के 6 ओवर जिन भी बॉलर्स ने करने हैं उनको डिसिप्लिन के साथ लाइन पे बॉलिंग करनी है। अब यार देखो, आपके इतने तो होने चाहिए कि आप 6 ओवर इतने अपने निकाल दो। हैं, बेहतरीन है, बहुत असल अच्छे में ये bowler। भी हो सकता है कि वो वेवर्ड ना हो, नॉट 8 ओवर करा के अगला 11वां ओवर कराओ, फिर इस तरह आखिरी हाँ, 2 देखो, ओवर बॉलिंग वो जैसे तो इंडिया वाले depend मैच करता है में की थी वो बॉलिंग ना करे। जस्ट करना, अब उसके अच्छी देखिए आगे जगह वो पे यूज स्टॉक करना बॉलिंग चाहिए। करता है, अगर हाँ जी। स्टॉक बॉलिंग अगर वो कर रहा है और उसको विकेट नहीं दे रहे, तो इट मीन्स कि आप उसको ट्रॉट में बॉल ना करवाओ, उसको एक ओवर करवा दो। जब आप देखो कि यार वो उसको रोक रहे हैं, स्टॉप, उसको कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जहाँ पे उन्होंने मारना ही मारना है, मैंडेटरी आप वाली बात, वहाँ पे उसको लाजमी कराना है। बिल्कुल ठीक। अगर वो शुरू में इसको अटैक करते हैं और विकेट दे देते हैं, ठीक है, वी हैव नथिंग टू लूज, हमने उसको 4 ओवर इकट्ठे करा देने हैं, चाहे वो 7वां है, 9वां है, 11वां है, 13वां, नो प्रॉब्लम। वो 3-4 विकेट्स लेके अपना काम करके फारिग करते हो जाए। स्पॉट ऑन। नाजरीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, गुफ्तगू आहिस्ता वार्म अप हो गई है और एक बड़ी ही डीप एंड की तरफ जा रही है। हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, हम बात कर रहे थे टॉस के हमने सिनारियोज अपने पैनल के साथ डिस्कस किए। इफ़ वी विन द टॉस तो हमें क्या करना चाहिए, इफ़ गॉड फॉरबिड वी लूज़ इट एंड हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला हमें नहीं करने दिया जाता, यानी मोस्ट लाइकली अगर हमें पहले बॉलिंग करवाई जाती है और न्यूजीलैंड ख़ुद बैटिंग कर लेता है तो क्या होगा। इससे आगे चलते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने पैनल से ये पूछते हैं कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। लगता तो इसी तरह है कि कुछ ख़ास चेंजेस नहीं होंगे और जिस टीम ने नमीबिया के ख़िलाफ़ मैच जीता था उस विनिंग टीम या विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाएगा। क्या ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए दुरुस्त होगा और इस स्टेज के ऊपर सुपर 8 के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए या हमें कर लेना चाहिए?
राय तो ज़रूर लेते हैं अपने पैनल की। यासिर हमीद, क्या टीम खिलानी चाहिए पाकिस्तान को आपके मुताबिक कल? देखें जी, खिलानी तो हम इस पे बात कर चुके हैं, बल्कि मैं तो एक ट्वीट भी की है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसमें 2 चेंजेस लाजमी होनी चाहिए। एक तो फ़खर ज़मान को इन एनी केस वापस आना चाहिए टीम में, और दूसरे जो है नसीम शाह को आना चाहिए, क्योंकि ये जो है बड़ा ही बैलेंस देगी ये चीज़, दोनों चीज़ें। तो मेरी नज़र में तो प्लेइंग 11 में 2 चीज़ें होनी चाहिए, 2 चेंजेस होनी चाहिए, जो कि अनलाइकली लग रहा है। जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है माइकल हसन की, और जिस तरह वो कह रहे थे कि यार जो इशारे वो दे रहे थे और जो रोल्स डिफ़ाइन कर रहे थे वो, तो उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया कि कोई चेंज होगी जी। तो खैर एनीवे, लेकिन हम लोग अपना एज ए पैनल, हम जो टीम, मेरी जो टीम है उसमें आपका ओपन जो है वो आप करवाएं बस साहिबजादा से, एंड देन बाबर को ओपनर आना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 3 पे साइम हो, नंबर 4 पे आगा हो, नंबर 5 पे या 4 पे फ़खर हो, 5 पे आगा हो, और फिर 6 पे है जो उस्मान खान, 7 पे जो है वो शादाब, 8 पे हमारा नवाज़, 9 पे नसीम शाह, 10 पे सलमान मिर्ज़ा और 11 पे उस्मान तारिक। ये मेरी टीम होनी चाहिए जी बिल्कुल, बेहतरीन। जो नाफे और उसकी जगह है फ़हीम अशरफ। फ़हीम, ठीक है। 2 भट्टी साहब आप बताएं। देखें, पहली चीज़ तो यह कि जो टीम बनती है वो तो पिच के हिसाब से बनती है, लेकिन जो मैंने बनाई है अपने उस पर, आपने पिच के हिसाब से बनाई है या अपने हिसाब से बनाई? मैंने अपने हिसाब से। क्या बात। लेकिन पिच होनी, जो हर पिच टीम पे होनी पिच के हिसाब से चाहिए, लेकिन आपने अपने हिसाब से बनाई। जो ये हर पिच के लिए ठीक है टीम। क्या बात है भट्टी साहब, ये बात मैं सुनना चाह रहा था आपसे। जी। साहबजादा फरहान जी, साथ साइम यूब, ठीक है। 1 डाउन होगा बाबर और सुलेमान अली आगा जी। नंबर 4, नंबर 5 फ़खर ज़मान जी नंबर 6 उस्मान खान जी, और नंबर 7 शादाब, जी नंबर 8 नवाज़ जी, नंबर 9 नसीम शाह, नंबर 10 उस्मान तारक और सुलेमान मिर्ज़ा। वही ज़बरदस्त। वही टीम है, कल भी मैंने मेरे ख्याल में सेम ही है। सैम, फरहान, सलमान, बाबर, शादाब, उस्मान, फ़खर ज़मान, नवाज़, नसीम, उस्मान और सलमान मिर्ज़ा। और आप मैं ये भी अब आप बता ही देता हूँ, एक टीम ये मैंने वहाँ की भी की। कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि आपकी बैटिंग भी फ़खर ज़मान आ गया तो आपकी बैटिंग भी पूरी हो जाएगी, और नसीम शाह बॉलर है, मेन बॉलर है, तो वो उनके साथ हो सकता है आप इस टीम एक्सपीरियंस से बॉलर है। एग्री ना करें, मैं आपसे लेकिन एग्री ज़रूर करता हूँ, आप तीनों से एग्री करता हूँ, क्योंकि आपका बड़ा ज़बरदस्त हम तजर्बा, अपना राय दे सकते हैं, बाकी- बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन और मज़े की एक बात नाचीज़ सी बताऊँ टीम आपको। मैंने भी बनाई है, ये आप सुन लें, इसमें से यकीनन एक बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी सुन लें। चलें। साहिबजादा फरहान और बाबर आजम से ओपन करवाऊंगा, फ़खर ज़मान को 1 डाउन लेके आऊँगा, ठीक है। सलमान अली आगा 2 डाउन पे होंगे, और 5वें नंबर पे ये हैं साइम अयूब, फिर शादाब खान, फिर मोहम्मद नवाज़, फिर फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, उस्मान तारिक और सलमान मिर्ज़ा। मैंने कीपर को बाहर निकाल दिया है और मैं फरहान अली आगा से कीपिंग करवाऊँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मेक सेंस। सॉरी, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान PSL में कीपिंग की है उसने, जी, और वो छोटे फॉर्मेट में इतना मसला नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल। सो लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। होगा नहीं। नहीं, यकीनन नहीं होगा। मैं वैसे अपने हम दिल की अपना ख्वाहिश के लिए मैंने कहा एक दफ़ा ये मैं बोल दूं हर बंदा ताकि मेरे राय सीने दे पे जो बोझ है वो उतर जाए। हर बंदा राय दे सकता है। ये जी बिल्कुल, गुड वन, सीने पे जो बोझ है वो था, वो उतर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिद्दत से मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है पाकिस्तान के लिए खेले, एंड आई एम श्योर कि टीम मैनेजमेंट बेस्ट कॉम्बिनेशन ही खिलाएगी, और जो लोग खेलेंगे, जो प्लेयर्स खेलेंगे, उनके लिए पाकिस्तान के लिए खेलना इस स्टेज पे, इस टूर्नामेंट में बहुत ही बड़े एजाज़ और इज़्ज़त की बात है। कभी मत भूलें कि आपके कंधों पे क्या ज़िम्मेदारी है और कौम आपकी तरफ कैसे देख रही है, और आप कितने लकी हैं कि आप उस 11 में खेल रहे हैं जो 26 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये चीज़ अगर आपके जहन में हर वक्त रहेगी तो आपको हराना बहुत मुश्किल होगा। यासिर हमीद, बिल्कुल। जो भी टीम उतरे हमारी दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन बिल्कुल। अगर टीम चेंज नहीं होती, अब ये सिनारियो ये डिस्कस कर लेते हैं, ये तो चलें हमने अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक एक टीम डिस्कस कर ली, क्योंकि ये प्लेयर्स गए हुए हैं, पाकिस्तान को सर्व करने की बात हो रही है। तो अगर
सेम टीम के साथ हम उतरते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। अगर वो टीम उतरे तो Same. कल उस टीम को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस सुपर 8 के पहले मैच को, इस पे डिस्कस करें। ओपन कौन करेगा, वन डाउन कौन आएगा, सेम टीम वी आर टॉकिंग अबाउट, and then you know make your batting order according to the players that played the last match. यस बिल्कुल Go ahead. देखें इसमें भी अगर हम चले सेम टीम के साथ ही जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं नहीं चाहता कि साइम कल ओपन करे, ठीक है, कि ऑलरेडी वो काफ़ी प्रेशर में और अपने आप को ही इज़ फाइंडिंग हिज वे टू गेट आउट, ठीक है। इस तरह लास्ट मैच में हमने देखा है, बहुत बाहर का बॉल था और उस पर आउट हुआ। मैं भी हूँ काफ़ी दफ़ा, टेस्ट मैच में भी हूँ जी। तो इसमें ये होता है कि इंसान अपनी तरफ से तो ठीक ही मार रहा होता है, लेकिन वो दूर बॉल, रिस्क बहुत नहीं लेना चाहिए। एक होती है प्रीएम्प्ट करना, एक होता है कमिट करना। जो कमिट करना है ना वो डिफरेंट चीज़ है, प्रीएम्प्ट करना डिफरेंट चीज़ है जी। कमिट ये होता है कि आपने जाना ही जाना है, और प्रीएम्प्ट ये आप करते हैं कि आप प्रीएम्पशन में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर ये उधर हुआ तो मारूंगा, नहीं हुआ तो नहीं मारूंगा। तो ही इज़ कमिटिंग, ही इज़ नॉट प्रीएम्प्टिंग, नंबर वन। तो मेरे ख्याल से इसको ये चीज़ देखनी चाहिए। इसके लिए बेहतर यही है, देखें मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि मेरा एक हमारे क्लब के एक कोच थे, वो क्या करते थे, क्लब में जो लड़का ऊपर से परफॉर्मेंस नहीं करता था उसको नीचे ले आते थे और आखिरी 7-8 ओवर उसको भेजते थे और कहते थे मारो। तो उसमें ये होता था कि वो मेरे साथ 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ है। मैं ये बड़ी बेसिक टेक्निक है क्लब क्रिकेट की, नीचे करके डिमोट करके कहते हैं मारो। देखें ये हमारी ये हमारी क्रिकेट की लेगेसी है। बिल्कुल, अगर हम इन चीज़ों को बिल्कुल हमने नज़रअंदाज किया हुआ है कि हमारे जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं इससे थ्रू होके और वो ग्रेट प्लेयर्स बने, दुनिया में नाम बनाया। एक नाइट आपको याद है ऐसा भी होता था जिसमें ये ऑर्डर होता था कि बस सिर्फ मारना है, सिर्फ हिटिंग मारना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हिटिंग करनी। और नेट का असूल क्या होता था, पहले आपने 2-3 राउंड तो बल्ला आपका निकलेगा ही नहीं, बिल्कुल, और बाहर के बॉल को छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल, जाने दो, प्रैक्टिस है ना। तो ये चीज़ें हमारी जो थी ना शुरू से बिल्ट, हमारा जो जहन बना हुआ था, जहन साजी हुई थी। तो उसमें यह हुआ कि जितनी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेले हैं तो वो फिर शुक्र है अल्लाह का आपके सामने ही है, ठीक ही खेले हैं माशाल्लाह। तो अब ये साइम का जो प्रॉब्लम्स हैं ये वाले, अब इनके साथ ये वर्क क्यों नहीं हो रहा। अब मैं कहता हूँ यार साइम को इस मैच में आप भेजें ना, 5वें छठे पे आखिरी 3 ओवर 4 ओवर रहते हो, कोई प्रेशर नहीं होगा, 3-4 ओवर रहते हो, आप इसको भेज दे बैटिंग के लिए तो मारे। और मैं ये लिख के देता हूँ आपको, ये ऐसी बैटिंग करेगा कि इसके सारे ख़त्म हो जाएंगे, मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक लाइसेंस जब आप दे दिए ना मारो, और लाइसेंस के साथ जब देखें एक बॉलर जब बॉल कर रहा होता है ना, उसको पता है मुझे, वो जब उसको पता होता है इसने मुझे मारना है, वो माइंडसेट, और एक बॉलर जब नया बॉल कर रहा होता है वो अपनी जगह पे होता है, वो कहता है अब ये मारेगा तो गया, दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो वहाँ पे आप ज़्यादा आपको टॉप फॉर्म चाहिए वाइल ओपनिंग, और आपको अगर आउट ऑफ फॉर्म भी हैं तो आपको छोटा रोल है आपका 2-3-4 ओवर का, वो इतना हैवी रोल नहीं होता, उसमें आपने पहले बैटिंग देख चुके होते हैं क्या स्कोर। बिल्कुल, आप ये तो चले साइम की बात होगी ना। साइम अपार्ट फ्रॉम दिस वो इज डूइंग वेरी वेल विद द बॉल जी, नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो नीड है, टीम की नीड है जी। बिल्कुल ठीक है भाई, ये हम उसको ड्रॉप करने का सोच भी नहीं सकते। साहिबजादा फरहान और बाबर से ओपन करवा दिया, मैं ओपन करवा। आपने वन डाउन किसको भेजा? वन डाउन मैंने भेजा जी साइम को। आपने साइम को भेजा, या आप साइम को रहने दें आज जी, आप वन डाउन सलमान अली आगा के साथ ही जाए, ठीक है, ठीक है। फिर साइम को आपने होल्ड किया हुआ है, वो आपने उसको शादाब से पहले भेज देना, शादाब से पहले उधर भेजना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से ख्वाजा नाफे को हम प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ख्वाजा नाफे को जो हमने पिछले मैच, बिल्कुल सलमान अली आगा के बाद ख्वाजा नाफे को आप भेज रहे हैं, ज़ाहिर अफवाह का 1 ओवर के लिए जो गया है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं उधर उसको ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे, पावर प्ले मिले, ही विल शो हिज टैलेंट, शोकेस करेगा। उसका ये प्रॉब्लम लीग्स में उसने किया हुआ है, बीपीएल में उसने किया हुआ है। तो ये होती है स्ट्रेटजी। बिल्कुल ये होता है कि आप एक ऐसा कार्ड खेलते हैं जो अपोजिशन को नहीं पता। साहिबजादा फरहान आ गया, उसके बाद बाबर आजम आ गया, कप्तान आ गया, कप्तान के बाद आपका नाफे आ गया। या आप एक और काम करें, आप कप्तान की जगह इसको नाफे को भेज सकते हैं। एक ही बात, चलें ठीक है, कप्तान की जगह नाफे को, और 2 डाउन पे आपने कप्तान को उसकी ओरिजिनल जगह पे भेज दिया। इसके बाद आप साइम को भेज रहे हैं, उसके बाद आप साइम को भेजें, चाहे 10 ओवर रहते हैं, 12 रहते हैं, नो प्रॉब्लम, बस उसके बाद इस नंबर पे साइम जाएगा।
नवाज, फिर शादाब, फिर मेरे ख्याल से अगर situation लेफ्ट के हैंडर हिसाब बॉल से कर रहे हो, हाँ जी, 2 खब्बे कर रहे हो, तो फिर आप नवाज को भेजें। बिल्कुल ठीक है, ताकि वरना उस सिचुएशन के हिसाब से नवाज या situation शादाब के को हिसाब से भेजें शादाब या and बाकी ऑर्डर आपका वही है। आपका ऑर्डर क्या है? मेरा ऑर्डर वही सेम है साइम के साथ। आप ओपन करवा रहे हैं? और साहबजादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और 1 डाउन है बाबर। ठीक है। अगर देखें दोनों में से एक जल्दी कोई आउट हो जाता है तो बाबर ऐसा प्लेयर है कि वो आगे सिचुएशन को लेके चल, उसका नंबर भी वही है ना, 1 डाउन। तो हम बड़े अरसे से डिबेट कर रहे हैं कि 1 लेकिन वो कप्तान छोड़ नहीं रहा ना नंबर। हाँ जी, लेकिन आपकी तरफ से तो हमारा फीडबैक आ रहा है और डायरेक्ट आगे जा भी रहा है। बाबर 1 डाउन आ गया और नंबर 4 पे सुलेमान अली कप्तान आ गया, ठीक है। नंबर 5 आगे आ जाते, यानी ये 4 नंबर ऐसे हैं जो पहले 6 ओवर तक सिचुएशन के मुताबिक। उसके बाद अगर नीचे 8-10 ओवर के बाद बारी आती है तो फ़खर ज़मान है, फिर टीम में उस्मान तारिक हम सेम टीम के साथ जा रहे हैं। जी जी, भट्टी साहब हम सेम टीम के साथ जा रहे हैं। फ़खर ज़मान अच्छा, अभी अच्छा, इसमें नहीं है। हम उस टीम के साथ जा रहे हैं जो पाकिस्तान की खेली है, उसका ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। जो सेम टीम खेली लास्ट नबीबिया के साथ खेली थी, उस सेम टीम को आपने उसका बैटिंग ऑर्डर जो आप प्रेफर करते हैं आपने वो बताना। ठीक हो गया जी। उसमें तो ये साइम के ये 2 तो पहले गए थे ना। सुलेमान 1 डाउन था जी, मेरा ख्याल है बाबर को जाना चाहिए, ठीक है, और सुलेमान नंबर 4, ठीक है। और फिर नंबर उसके आगे 5 वही और जिस तरह नाफे और आप बताएं जी। मेरे ख्याल में सेम ओपनिंग वेयर के साथ जाना ठीक चाहिए है। और सेम जाना चाहिए। पूरा सलमान के ऑर्डर साथ- आपका सेम हाँ, रख रहे हैं आप जो नबीबिया के- सलमान अब 1 डाउन पे जाए, बाबर चौथे पे जाए, सेट हो गए हैं, हाँ, ठीक क्योंकि है। सलमान ने पिछले मैच में रन्स भी किए, जी, उसका ठीक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया जी। है, तो मेरे ख्याल में सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये तो ज़्यादा नंबर 1 चीज़ है आप ना, ज़्यादा ये तो होगा चीज़ें ही नहीं तजुर्बा नहीं कर सकते मैच। जी मैं इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल एग्री आप सबके साथ ही करता हूं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे प्लेयर्स को नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2 प्लेयर्स को अगर बाबर आजम को आपने खिलाना है तो आप उसको 1 डाउन पे ले आएँ, सलमान अली अगर 2 डाउन पे ले आएँ, और अगर साइम अयूब नहीं चल रहा तो उनकी थोड़ा सा उनको एडजस्ट कर लें। बाकी रेस्ट बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी को भी नहीं हिलाते तो एटलीस्ट अपने जहन में ये रखें कि ये बड़ा मैच है, अपने पूरे जज्बे के साथ खेलें और अपनी जगह को जस्टिफाई करें। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन सारे के सारे प्लेयर्स कैपेबल हैं परफॉर्म करने के, और ये बड़ा दिन है और ये बड़ा मुकाबला है। तो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, खुल के खेलें और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दें और जीत अपने ज़िम्मे लें और जीतें। और यहाँ हम सब आपके साथ हैं। पैनल की गुफ्तगू आपने सुन ली, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल आपकी खिदमत में 6 बजे हाजिर होंगे, 10 बजे दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।